कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, सपा परिवारवादी पार्टी, राजद परिवारवादी पार्टी, समझ रहे दक्षिण के तो बोलिए मत, तब जाने यही नहीं कर लीजिए, छोड़िए नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम कोई परिवारवादी पे बात करते हैं। हाँ, कुत्तों की तरह भौंकना नहीं जानते। बात तो अच्छी बोले हैं। वास्तव में मुलायम सिंह हो या जिनका भी नाम लिए, कुछ लोग का नाम नहीं लिए, जैसे अमित शाह का नाम नहीं ले पाए, ये राजनाथ सिंह का नाम ये नहीं ले पाए, और बहुत सत्ताधारी बहुत लोग हैं जिनका ये नाम नहीं ले पाए। चोर हैं। राहुल गांधी माता बेटा जमानत पर, सजा याफ्ता मुजरिम जिसको कोर्ट ने सजा दिया है, जो पैरोल पर छूटा है, इंडी गठबंधन के बैठक में वो बगल में सोनिया गांधी के बैठा हुआ है लालू यादव, जो पैरों पर अपने खुद खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर चल रहा है, वो मोदी को उखाड़ फेंकेगा। भी सांसद हैं, 80% सांसद बनने लायक नहीं है। ये कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं विपक्ष के। मैं आपको बताऊं, अब आप बोलिएगा मत। ऐसा है कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, सुनिए ना, सुनिए, ये बड़े ईमानदार लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं। एक गठबंधन चरित्रवानों का बना है, इंडी गठबंधन। उसमें है क्या, सुनिए, नहीं इंडी अलायंस। देखिए पहले, अगर सुनिए, इंडी गठबंधन, अति प्राचीन भारत, अब बोले देबा में इंडी बोला जाता था, तो अति प्राचीन है। हम हमारे जो समझ में आता है मैं बोलता हूँ, इंडी गठबंधन बनाए हैं। इसमें है कौन से लोग, सारे परिवारवादी, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, सपा परिवारवादी पार्टी, राजद परिवारवादी पार्टी, समझ रहे दक्षिण के तो बोलिए मत, तब जाने यही नहीं कर लीजिए, छोड़िए नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम कोई परिवारवादी पे बात करते हैं। हाँ, कुत्तों की तरह भौंकना नहीं जानते। मैं अब आप इनका बोलिए तो ये बोले, मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ, बिल्कुल सम्मान है आपका। देखिए ऐसा है, सुनिए, पहले बहस मत करिए, सुनिए, सबके सब चोर हैं। राहुल गांधी माता बेटा जमानत पर, सजा याफ्ता मुजरिम जिसको कोर्ट ने सजा दिया है, जो पैरोल पर छूटा है, इंडी गठबंधन के बैठक में वो बगल में सोनिया गांधी के बैठा हुआ है लालू यादव, जो पैरों पर अपने खुद खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर चल रहा है, वो मोदी को उखाड़ फेंकेगा। जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, वो मोदी को उखाड़ रहा है। और सुनिए, डीएमके परिवारवादी पार्टी, इन केजरीवाल का हाल तो आप देख ही रहे हैं, पूरी पटिया जेल में है। ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सब चोर हैं, सब चोरी में पकड़े जा रहे हैं। अगर ये इकट्ठा नहीं होंगे तो हो सकता है कि कुल का कुल मिला चुनाव के पहले जेल चले जाए। इसलिए इकट्ठा हैं कि हल्ला गुल्ला मचा के जेल से बचे रहो। मैं आप हूँ नहीं, आप हमको बताइए कि इसमें किसके ऊपर चोरी का मुकदमा नहीं है। इंडी गठबंधन के किस नेता पर चोरी का मुकदमा नहीं है। ये चरित्रवान हैं, ये अनुशासित हैं, इनके अंदर अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। ये जब सुनिए, ये मुसलमानों के वोटों के लालच में, ये हिंदुओं का, आप समझिए कि जब हिंदुओं का सर कलम किया जा रहा था, वो बहुत खतरनाक स्थिति देश में थी, जब नारा लग रहा था खुलेआम कि सर तन से जुदा। ये देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक बात है, चाहे हिंदू लगावे चाहे मुसलमान लगाए, लेकिन उस पर ये लोग मौन थे, ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे थे। ये कितनी खतरनाक बात थी। और इस बात को यहाँ की मीडिया, सुनिए, इस बात को यहाँ के मीडिया और यहाँ के नेता चुप थे। सुनिए, कुछ इनसे बात कर। सर तन से जुदा जो ये बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं। उस समय सर तन से जुदा हो रहा था, यानी 1-2 व्यक्ति, 5 आदमी, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति मर रहे थे। लेकिन इस देश से अब मन जो है, इस देश के तन से जुदा हो रहा है। तकलीफ इस बात का है कि देखिए, सर तन से जुदा होना बड़ी अलग बात है, एक व्यक्ति मरता है, लेकिन जब मन जुदा होता है वतन से, इस वतन की माटी से, जो सत्ताधारी लोग हैं उनका मन जुदा हो गया है। अच्छा, परिवारवाद पे हम कुछ जानना चाहेंगे, बोल रहे हैं। परिवारवाद वाली बात तो अच्छी बोले हैं। वास्तव में मुलायम सिंह हो या जिनका भी नाम लिए, कुछ लोग का नाम नहीं लिए, जैसे अमित शाह का नाम नहीं ले पाए, ये राजनाथ सिंह का नाम ये नहीं ले पाए,
और बहुत सत्ताधारी बहुत लोग हैं जिनका ये नाम नहीं ले पाए, तो सही बात है लेना भी। गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी भी है। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तमाम बड़े लोग हैं। और नहीं इनका अब नहीं, ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में एनडीए में नहीं है। आपको मैं बता दूं, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में नहीं है, इसकी आप जानकारी ले लीजिए। ये जो बोल रहे हैं राजनाथ के लड़के, एक बात बताइए, सुनिए, लड़के रुकिए भाई, लड़के की कोई, हमने लड़के की बात नहीं किया, हमने दल की बात किया कि आपने दल बनाया, आप अध्यक्ष हुए, आपके मरने के बाद आपका लड़का अध्यक्ष हुआ, उसके मरने के बाद उसका लड़का अध्यक्ष हुआ। देखिए वो दल जो परंपरागत रूप से परिवार की पार्टी है, मैं उसकी बात किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सांसद न बने, अच्छी बात है बने, राहुल गांधी का भी बेटा सांसद बने, उनकी बहन भी बने, लेकिन पार्टी के को कब्जा, जो पार्टी का सर्वाधिकार सुरक्षित होता है वह। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बनाया ऐसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह के अध्यक्ष हैं आपको मालूम है, उसी तरह हैं जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन बिना सोनिया गांधी के देखे कोई फाइल पास नहीं होती थी। ये बात सही बोलना है। इस समय सत्ता में भी आप देखेंगे मंत्री बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मंत्री, आप बड़े बड़े पोजीशन पे हैं मंत्री, लेकिन ठीक वही स्थिति जो इनके अनुसार वाला मनमोहन सिंह है, जैसे खड़गे हैं, ये बोलने के बजाय केवल चेहरा है, वैसे ही सत्ता में भी बहुत चेहरे हैं केवल। सुनिए, मंत्री तो एक ही है, बंदा तो एक ही है, जो अब गारंटी दे रहा है कि सिर्फ मैं हूं। बताइए हमको, ये 1 लाख बुराई जोड़ा दिए, नहीं रुकिए, ये 1 लाख बुराई बता दिए मोदी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोदी की बुराई कि अगर मोदी की तो बातें अगर इनके अंदर 1 लाख बुराई है, उसके बाद भी जनता क्यों स्वीकारती चली जा रही है, इनको क्यों नहीं अपना रही है, स्वीकार करती जा रही है मोदी जी को। हाँ, अपना क्यों रही है सरकार देखिए, जनता जो है स्वीकार कर रही है मोदी को। आप फर्क समझिएगा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता स्वीकार कर रही है मोदी को, बीजेपी को नहीं। और अगर व्यक्ति को कोई स्वीकार करता है, कोई एक व्यक्ति को स्वीकार करता है, तो उस व्यक्ति की इंटरनल अच्छाइयाँ होंगी जिसके कारण उसे स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन जिससे वो घिरा हुआ है, जिस वातावरण में बैठाया गया उस व्यक्ति को, जो अगल बगल पूरा बीजेपी घेरा हुआ है, उसको बीजेपी कितनी अच्छी है, सवाल ये है। अच्छा सुनिए, व्यक्तिवादी बात अलग है। मेरा ये कह रहे हैं ना घिरा हुआ है। आप बताइए, इस देश का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसको लोग घेरे नहीं रहते थे? क्या इंदिरा गांधी कांग्रेसियों से घिरी नहीं थी? क्या जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसियों से घिरे नहीं थे? क्या मुलायम सिंह सपाइयों से घिरे नहीं थे? क्या लालू यादव राजद वालों से घिरे नहीं थे? हर आदमी का एक दल होता है, हर नेता का एक दल होता है। हो सकता है कि दल से ज़्यादा नेता जनता में ज़्यादा लोकप्रिय हो, जैसे इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, उसी तरह मोदी भी हैं, उसी तरह ये अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन उसी तरह मुलायम सिंह भी थे, उसी तरह लालू यादव भी थे। ऐसा है, अपने निजी पॉपुलैरिटी से, निजी कामों से नेता आगे बढ़ता है और नेता जनता में लोकप्रिय होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको घेरे हुए लोग भी उतने लोकप्रिय हों। तो अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो बोले देखिए सतयुग है, जो सत्ता पक्ष कहते वो सही है। एक बार बताइए, जो सत्ता पक्ष कहते वो सही है। सुनिए, न मैं पौराणिक ग्रंथ की बात करता हूँ, न वैदिक ग्रंथ की बात करता हूँ, न मैं आधुनिक ग्रंथों की बात करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। क्या चीज़ गलत है, जिसको समाज गलत कहे उसको गलत, और जिसको समाज सही कहे वो सही, समझ रहे हैं? और जो हम महसूस करते हैं वो सही, जो हम नहीं महसूस करते वो गलत। ऐसा है कि किसी भी देश, किसी भी संस्था, किसी भी परिवार को चलाने के लिए अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आचरण। अगर अच्छा आचरण करेंगे तो समाज अच्छा होगा, अगर बुरा आचरण करेंगे तो समाज बुरा होगा। सत्ता हो या विपक्ष, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी सांसद हैं, 80% सांसद बनने लायक नहीं है। ये कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं। विपक्ष के सब सत्ता में भी कुछ हैं, ऐसी बात, देखिए मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। सत्ता में भी ऐसे लोग हैं जो कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं, जिनको 2 लाइन बोलने नहीं आता। संसद की अगर पूरी कार्रवाई को आप देखिए तो 20% सांसद ही ऐसे हैं जो प्रश्नों को उठाते हैं, अच्छी बहस करते हैं। वो सत्ता विपक्ष दोनों में है, बाकी सब नकारे हैं। मेरा ये मानना है कि इन 80% को
अगर ये नेता खारिज नहीं करेंगे तो एक आने वाले दिनों में जनता खारिज कर देगी। और ये जो लोग निकाले जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता के हों चाहे वो विपक्ष के हों, जो निकाले जा रहे हैं उचित निकाले जा रहे हैं। इनको निकालना ही नहीं, इनको देश में राजनीति करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। ये लोग समाज को गंदगी से भर रहे हैं। ये लोग इस योग्य नहीं है कि देश में राजनीति कर सके। नहीं 50% मैं इनके साथ हूँ कि दोनों पक्षों में ऐसे लोग हैं जो नहीं योग्य हैं, नकारे हैं। ये बात एकदम 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा कि जिन्हें निकाला गया उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, मैं इसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि उसमें ऐसे भी लोग हैं जो सच की आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे भी कुछ हैं, हाँ हो सकता है दो ही हो, एक ही पीस हो, एक ही बंदा हो, लेकिन अगर माचिस तो एक ही होता है। ऐसा नहीं कि पूरे आग लगाने के लिए जंगल में 1000 पैकेट माचिस फेंके जाते हैं। सिर्फ एक माचिस होती है जो माचिस क्लिक जलती है और पूरे जंगल में आग लगा देती है। तो मैं उस एक माचिस को बुझाने की ये बात कर रहे हैं, अब मैं उसी माचिस को जलाने की बात कर रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो, भीड़ में चाहे जो भी हो, अच्छाई हो बुराई हो जो भी हो, लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि सच को सच रहने देना चाहिए। सच की आवाज़ बंद करना ही सबसे बड़ी गलत बात है।